तेहरान से आने वाली ये खबर कोई मामूली खबर नहीं है, बल्कि ये एक नए जंग के आगाज का पेशखेमा हो सकती है। ईरान के आर्मड फोर्सेस के सरबराह ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक और लंदन से लेकर रियाद तक हर ऐवान में एक खौफ की लहर दौड़ा दी है। जनरल ने साफ अल्फाज में दुनिया को बता दिया है कि अब ईरान का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। उन्होंने कहा है कि 12 दिन की शदीद तरीन जंग के बाद ईरान ने अपनी तमाम पुरानी दिफाई हिकमत अमली को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। गौर से सुनिए, ईरान अब सिर्फ अपना दिफा नहीं करेगा। जनरल ने ऐलान किया है कि हमने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्राइन को बदलकर अब ऑफेंसिव मिलिट्री डॉक्ट्राइन यानी जारिहाना अस्करी हिकमत अमली इख्तियार कर ली है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अब ईरान दुश्मन के हमले का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि खतरा महसूस होते ही दुश्मन के घर में घुसकर पहले हमला करने की सलाहियत और इरादा रखता है। यह कोई दोष नहीं है, यह एक खुला चैलेंज है। तेहरान के इस नए ऐलान ने दुनिया को बताया है कि वो 12 दिन की जंग, जिसमें बारूद की बू और धमाकों की गूंज ने पूरे खिते को हिलाकर रख दिया था, उसने ईरान के अस्करी दिमागों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जनरल ने निहायत सख्त लहजे में अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा है कि अगर यूएस ने अब ईरान के खिलाफ कोई नई किस्म की एग्रेशन या शरारत दिखाई तो इस बार अंजाम वो नहीं होगा जो पहले था। उन्होंने खबरदार किया कि अमेरिका की थोड़ी सी भी गलती ना सिर्फ उसके अपने फौजियों को, बल्कि इस पूरे खिते में मौजूद उसके तमाम इत्तेहादियों को एक ऐसे खतरे में डाल देगी जिससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। ये अल्फाज ईरान के टॉप कमांडर ने इस्तेमाल किए हैं। वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकन बेस, हर अमेरिकन जहाज और हर वो मुल्क जो अमेरिका का साथ दे रहा है, अब ईरान के नए ऑफेंसिव निशाने पर है। तस्वीर कीजिए एक ऐसी सूरत हाल जहां हर लम्हा बारूद के ढेर पर बैठा हो। ईरान का ये नया मौक़िफ़ दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को उलट पुलट कर रख देगा। अब तक दुनिया ये समझती थी कि ईरान सिर्फ अपना बचाव करता है, वो सिर्फ रिटेलिएशन यानी बदला लेता है, मगर अब कहानी बदल चुकी है। डॉक्ट्राइन का बदलना कोई छोटी बात नहीं होती। इसका मतलब है ईरान के मिसाइल, उनके ड्रोन्स, उनकी बहरे ओकियानूस में मौजूद कुव्वत और उनके मखसूस दस्ते फौज अब अटैकिंग मोड पर शिफ्ट हो चुके हैं। दुनिया भर के माहिरीन खारजा इस वक्त सर जोड़कर बैठ गए हैं। सवाल यह पैदा होता है कि क्या अमेरिका इस धमकी को संजीदगी से लेगा या फिर यह खिता एक और ऐसी जंग में जलने वाला है जिसकी लपटें शायद पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो 12 दिन की जंग के तजुर्बात से सीख चुका है। उन्होंने अपनी खामियों को दूर किया है और अब वो डिफेंसिव से ऑफेंसिव हो गए हैं। जनरल ने मजीद कहा है कि हमारी फौज का हर सिपाही अब इस नए हुक्म का पाबंद है। हमने दुश्मन को बहुत मौका दिया, लेकिन अगर अब कोई भी हरकत हुई तो हमारा जवाब पहला जवाब होगा, आखिरी जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अलाइज यानी उनके इत्तेहादी ये याद रखेंगे कि अगर वो अमेरिकन मुफादात के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल करने देंगे तो ईरान की तलवार उन पर उठेगी। इसमें अमन की गुंजाइश कम और बारूद की बू ज्यादा महसूस हो रही है। ये 12 दिन की जंग शायद सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि ईरान के मुताबिक अब असली फिल्म शुरू होने वाली है। अगर दुश्मन ने अपनी हद पार की, वॉशिंगटन में इस वक्त मीटिंगों का सिलसिला जारी है। पेंटागन की बत्तियां जली हुई है, क्योंकि ऑफेंसिव डॉक्ट्राइन का मतलब है कि ईरान अब पहल कर सकता है। नाजरीन, सूरत हाल इंतहाई संगीन है। ईरान के आर्मड फोर्सेस के सरबराह का यह बयान कि अमेरिका और उसके अलाइज को संगीन खतरात का सामना होगा, यह कोई मामूली बात नहीं। यह एक नए दौर का आगाज है जहां डिप्लोमेसी की जगह अब बारूद ने ले ली है। क्या दुनिया एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ रही है? क्या मिडिल ईस्ट का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला है? हम इस सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। मैं सैयद साजिद हुसैन, GNI।